तो ये एग्ज़ाम के बारे में आपको कैसे पता लगा? कहाँ से आपने सर्च किया? सीए पे जैसा बोला कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कोर फाइनेंस में आता है, जहाँ पे आपको लोगों का पैसा मैनेज करना होता है। इसके 3 लेवल्स होते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंट से सीएफए कैसे अलग है? तो आप इस फील्ड में गए या आपने जब इसके बारे में जाना तो शुरुआत में क्या दिक्कतें आई आपको इसको क्लियर करने में? 10 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें और वो 10 सब्जेक्ट्स 5 घंटे में आपको करने होते हैं। आपने जब पढ़ाई का दौर आपका चल रहा था तो उस समय आपने क्या सोचा था कि मुझे क्या करना है? तो क्या ये सलाह सही होती है या मतलब मार्केट के हिसाब से? मैं तो नहीं बोलूँगा, आप खुद से ही करिए। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। जब मार्केट डाउन होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है पैसा निवेश करना। तो ये कितना सुरक्षित होता है, इसको समझने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? इसका एक शॉर्ट टर्म अगर मैं दूँ तो आपको अगर ये बोल रहा है ना कि इतने लगाओ इतने मिलेंगे, तो वो सबसे बड़ा धोखा है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम में मिलते हैं कुछ नए लोगों से, कुछ ऐसे गेस्ट से जिनके जीवन में उन्होंने कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो किसी के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है, और सीखने की कोशिश करते हैं उनसे कुछ सबक ऐसे जो आज की युवा पीढ़ी के काम आ सके। तो आज भी हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत है, एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनसे उनके जीवन के बारे में। इनका नाम होता है विश्वास पंड्या। ये प्रतापपुर से आते हैं और हाल ही में इन्होंने जो यूएसए द्वारा आयोजित एक टॉप मोस्ट एग्जाम है फाइनेंशियल सर्विसेज में और फाइनेंशियल वर्ल्ड में, वो उन्होंने क्रैक किया है। और ये 150 से अधिक देशों में आयोजित किया जाता है और यूएसए द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने सफलता हासिल की। अब इस एग्जाम के बाद में आगे क्या भविष्य है, कैसे इस एग्जाम को उन्होंने क्रैक किया, इसके लिए क्या तैयारी की, और उसको लेकर के एक चर्चा करेंगे विश्वास से और जानने की कोशिश करेंगे कि आज की युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में अगर जाना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए। तो आइए मिलते हैं विश्वास से और बात करते हैं उनसे उनके सफर के बारे में। तो हमारे साथ स्टूडियो में है विश्वास, जिन्होंने अभी एक टॉप मोस्ट एग्जाम क्रैक किया है। और स्वागत है आपका सबसे पहले तो बीबीसी राजस्थान के स्टूडियो में। कैसा लग रहा है यहाँ आकर के, ये बताइए। बड़ा अच्छा लग रहा है और थैंक्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। लोगों को बताना है कि इस एग्ज़ाम में होता क्या, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था एक टाइम पे कि ये किस तरह का एग्ज़ाम है, क्या है। मैंने भी खुद से ही किया था। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस एरिया में, इस फील्ड में थोड़ा नॉलेज बढ़े, थोड़ा एक्सपर्टीज बढ़े, तो ये उस एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले तो अपने बारे में बताओ कुछ। ठीक है, मेरा नाम विश्वास है। मैं 10th तक मैंने न्यू स्कूल से पढ़ाई की थी, प्रतापपुर। 11th-12th मैंने सेंट पॉल्स बांसवाड़ा से की थी। ग्रेजुएशन मैंने बीबीए से किया है, बीबीए इन फाइनेंस। और जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ मैंने सर्च करना चालू कर दिया कि ये एरिया मुझे इंटरेस्ट आ चुका था। मैंने एक स्टार्टिंग में कोर्स लिया था कॉलेज में, तो उस कोर्स में मुझे इंटरेस्ट आ गया था कि ये होता क्या है। तो मैंने सर्च किया मेरे बारे में कि इसमें मेरी एक्सपर्टीज कैसे बढ़ सकती है। तो मैंने पापा को बताया कि मुझे ये करना है। मैंने काउंसलर से भी बात करी थी कि इस कोर्स के बारे में बताओ मुझे, तो उन्होंने कहा था कि गो फॉर इट। मैंने चालू की पढ़ाई करना। मेरा ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हो गया था और उसके बाद मैंने इसकी तैयारी कर चालू कर दी थी करना। L1 मेरा एक टाइम में नहीं हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था मेरा, तो दूसरा अटेम्प्ट लगा मुझे, क्योंकि नई खबर थी करना कैसे होता है, ना मेरे कोई सीनियर्स थे, तो सब कुछ नया था। तो पहली बार मतलब इस एग्जाम के लिए आपने तैयारी हाँ, की? मैंने की थी 2021 में। वो तो आपके साथ में पढ़ने वाले और भी बच्चों ने इसकी तैयारी की थी या सिर्फ? मेरे नोन में नहीं थे कोई नहीं यहाँ थे? से मैं अकेला हूँ। इवन मेरे कॉलेज से भी एक दो थे, पर वो मेरे टच में नहीं थे। अच्छा। मैंने ट्राई किया था बात करना, बट वो इतना नहीं बना। तो इस एग्जाम का नाम है सीएफए, या यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनल एनालिसिस। तो ये जो एग्जाम है ये वर्ल्ड वाइड होता है और यूएसए करवाता है इसको। तो ये एग्जाम के बारे में आपको कैसे पता लगा, कहाँ से आपने सर्च किया? मुझे इंटरेस्ट था थोड़ा सा मार्केट्स वगैरह में, म्यूचुअल फंड्स, आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे एड वगैरह आती है। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट था, तो मैंने गूगल से चालू किया था इसको कि इसके बारे में पता पड़ा मुझे। तो मेरे कुछ कुछ एग्जाम थे, जैसे सीए वगैरह आपने सुने, सीए इंडिया में जैसे सीए है, सीपीए है, सीएफपी है। सीएफए मुझे थोड़ा सा जचा कि यार ये एग्जाम मेरे लिए बना है, मैं इसके लिए बनाऊं। तो वही है, मैंने पापा को बोला घर पे, पर वो पता नहीं था उस टाइम पे एग्जाम होता क्या है। तो सब कुछ नया था। तो हमने एक काउंसलर से बात की, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जयपुर उसमें थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोर्स है, ग्लोबली रिकॉग्निशन मिली हुई, इस कोर्स को करना चाहिए। तो बस मैंने करा उसके बाद। एक्चुअल में फाइनेंस और कॉमर्स के क्षेत्र में जो बच्चे आते हैं
उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं और ख़ास करके वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर वगैरह में जो है वो जाते हैं या फिर एजुकेशन के स्तर पर वो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है और एक ऐसा ही सेंटर जो है वो सेक्टर विश्वास ने एक्सप्लोर किया और आज बच्चों के लिए जो है वो एक नया क्षेत्र खुला है कि उस क्षेत्र में कैसे जा सकते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है फाइनेंस में जाने के बाद भी, या कंपनी सेक्रेटरी है, सीएस है, इस तरह से और भी जो है वो क्षेत्र हैं। लेकिन एक सीएफए करके इन्होंने जो एग्जाम दिया, तो उसके बारे में बताइए कि वो क्या होता है एग्जाम और कौन करवाता है, कैसे होता है उसके बारे में। तो सीएफए जैसा बोला कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कोर फाइनेंस में आता है, जहाँ पे आपको लोगों का पैसा मैनेज करना होता है। पूरा जो क्रक्स है इस एग्जाम का ये है कि आपके क्लाइंट्स होते हैं, आपको पैसा लगाना है। रियल अच्छा। एस्टेट हो गया या फिर गोल्ड हो गया, हम्म। ठीक है, स्टॉक मार्केट्स हो गया, पैसा लगाना है। आप कंपनी एनालाइज करते हो, हम्म। कहाँ पे निवेश करना चाहिए, आप मार्केट को समझते हो, कौन सी कंपनी आगे जाएगी, कौन सी खराब है, निकलना है वहां से। तो हम ये सब देखते हैं इसमें। बाकी चीजें भी हैं, इक्विटी वगैरह भी, आप फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स वगैरह आपने सुना होगा। हम्म। बॉन्ड्स जहाँ पे आप कंपनी बॉन्ड्स निकालती है, तो आप उसमें पैसा निवेश करते हो। तो बस वही चीज़ें इनमें। और ये यूएसए द्वारा ये करवाता है, यूएसए जो ऑलमोस्ट 150 ऊपर कंट्रीज में ये तो ये रिकॉग्निशन मिली हुई है। साल भर में एक बार होता है ये या? इसके 3 लेवल्स होते हैं। तो अच्छा। फर्स्ट लेवल जो होता है वो साल में 4 बार होता है। अच्छा, फर्स्ट लेवल साल में साल चार में बार 4 होता बार है। होता है। ठीक है। लेवल 2 है वो साल में 3 बार होता है। ओके। और लेवल 3 वो साल में 2 बार होता है। साल में दो बार 2 बार होता है। होता है। तो आप लेवल वन क्लियर करोगे तब आप लेवल टू लेवल में 2 पे जाओ, जाएंगे, यस। और लेवल टू क्लियर करने के बाद में फिर लेवल थ्री लेवल में 3 जाओ। के लिए जाएंगे। और लेवल थ्री करने के बाद में फिर क्या होता है इसमें? लेवल 3 के बाद में आप क्लियर्ड हो चुके होते हो, फिर हम्म। आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिकल ओके। एक्सपीरियंस। उसके बाद में आपको सीएफए की आपका जो लेटर्स होते हैं, 3 लेटर्स, वो आपके नाम के पीछे सीएफए लग जाएंगे। ओके। हाँ। तो तो वो अभी सीएफए जैसे जैसे चार्टर्ड अकाउंट एक होता है ना, एग्जैक्टली। तो चार्टर्ड अकाउंट से सीएफए कैसे अलग है? सीए में आपको टैक्सेशन वगैरह, ऑडिट वगैरह, थोड़ा बहुत लॉ भी आता है, तो हम्म। आपको वहां पे एक्सपोजर मिलता है। मतलब वो सीएफए खर्च में क्या क्या हुआ है उसको मैनेज करने का सिस्टम उसका, है। हाँ, कि अच्छा। कंपनी क्या खराब कर रही है, हम्म। ऑडिट वगैरह, टैक्स वगैरह की कहाँ पे कम आप पे कर रहे हो, कहाँ ज्यादा। ओके। सीए वहां पे एक्सपोजर है आपका। सीएफए में आपको वो सब हो चुका है, हम्म। वो नहीं करना है आपको। उसके बाद में अब क्या, अब अब क्या? कंपनी में अच्छा है कि खराब है, हम्म। आपको निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि आपने कई सारी कंपनीज देखी होगी, रिलायंस पावर जो एक टाइम पे खराब हो चुकी थी, हम्म। किंगफिशर वगैरह। हम्म। तो वो सब वो देख रखा होता है। उनके बाद हमारा टर्न आता है कि अब क्या, अच्छा। कि पैसा लगाएं इस कंपनी में, नहीं लगाएं। तो ये जब आप इस फील्ड में गए या हम्म। आपने जब इसके बारे में जाना, तो शुरुआत में क्या दिक्कतें आई आपको इसको क्लियर करने में? अ, फर्स्ट स्टेज पे आपको क्या प्रॉब्लम आई? एक तो पढ़ाई कैसे करनी है थोड़ा नहीं आइडिया था इसका, क्योंकि हम स्कूल्स कॉलेज में जैसे पढ़ाई करते हैं, थोड़ा हम्म। बहुत रट लेते हैं, हम्म। है ना, याद करते हैं। तो वो मैंने मेरे पहले अटेम्प्ट में मैंने ये गलतियां करी थी अच्छा। कि मैं समझने के बजाय मैं थोड़ा सा रटना, थोड़ा सा वहां पे था कि ठीक है मैं निकाल लूंगा। हम्म। पर वो ऐसा होता नहीं है। आपको 10 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, हम्म। और वो 10 सब्जेक्ट्स 5 घंटे में आपको करने होते हैं, ओके। एक दिन में। अच्छा। तो जितना समझोगे, जितना कंसेप्ट को आप क्लैरिटी लगा के करोगे, तो वो आपको हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा वो नहीं किया था। थोड़ा सा अलग लेवल की पढ़ाई होती है, मतलब इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाना होता है। ऐसा हम्म। नहीं कि सब कुछ कर लेंगे हम। तो थोड़ा वो रहता है उसमें, ज्यादा लिखना नहीं होता हमको। हमारे लेवल 1 में एमसीक्यू आते हैं। तो आपको जो फर्स्ट लेवल है हम्म। उसको क्लियर करने में कितने अटेम्प्ट लगे? 2 अटेम्प्ट। दो 2 अटेम्प्ट लगे। अटेम्प्ट लगे। मतलब सेकंड अटेम्प्ट में आपने उसको मैंने क्लियर किया था। क्लियर किया। हाँ। तो आपके फैमिली बैकग्राउंड में फाइनेंशियल सर्विस का कोई कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है कोई क्या? नहीं। फैमिली बैकग्राउंड क्या है पहले तो उसके बारे में बताइए। अगर दादा से मैं स्टार्ट करूँ, तो दादा पॉलिटिक्स वगैरह में रहे हुए हैं। और चाचा हैं, वो उनका कॉलेज है, चाचा पापा दोनों देखते हैं। पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है। ओके। तो फाइनेंस में इवन कोई नहीं है, मैं मतलब पहला हूँ। पहले हैं। इसलिए कुछ थोड़ा लगता है कि यार ये क्या कर रहा है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा हम्म। लगा था, बट जैसे जैसे करने लगा उनको पता पड़ा कि यार ये कुछ नया कर रहा है। मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ, तो फिर हाँ, फैमिली से कितना सपोर्ट मिला आपको इसके फुल लिए? फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट। इवन मेरा लेवल 1 नहीं हुआ था, हम्म। तो पापा ने कहा कि तू एक बार और दे, ट्राई हम्म। कर, देखते हैं क्या होता है। तो मैं तो था कि यार नहीं करना है यार। तो उन्होंने कहा कि नहीं करना चाहिए, एक बार फिर ट्राई कर। एंड लकीली हो गया। हम्म। आजकल बच्चों के साथ में यही समस्या है कि माँ बाप अपने बढ़ते बच्चों पर अपनी सपनों का बोझ डाल देते हैं। मतलब बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, या मतलब इन दो फील्ड के अलावा तीसरी फील्ड नजर नहीं आती कई बार। और फिर जब बच्चा वो नहीं कर पाता है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है और बहुत सारे गलत कदम भी उठा लेता है।
ठीक है, कई बार आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो माँ-बाप को ये समझना चाहिए कि बच्चे सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुए। इस हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन क्षेत्रों में जा सकते हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जब देश चलता है, तो देश में कई तरह की सेवाएँ होती हैं, उन सेवाओं में जा सकते हैं, ठीक है? आप डॉक्टर, इंजीनियर के बाद में अगर बच्चा थोड़ा-सा भी जो है वो इंटेलिजेंट है, तो वो सिविल सर्विसेज़ की जो है बात करने लग जाते हैं। तो वो भी सारी सर्विसेज हैं, उनके लिए भी तैयारी करनी चाहिए। अगर आप कैपेबल हैं तो उस सर्विसेज की तैयारी करें। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। जैसे विश्वास के परिवार में जो है वो फाइनेंस सर्विस का कोई माहौल नहीं था, परिवार में कोई भी फाइनेंस सर्विस से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसे पढ़ते हुए नॉलेज हुआ, उस एग्जाम के बारे में, उस फील्ड के बारे में, इसने उसके बारे में पता किया, माँ बाप ने भी सपोर्ट किया, तो आज वो सफलता प्राप्त कर चुके हैं। तो फिर सेकंड लेवल की जब बारी आती है, हम्म। तो सेकंड लेवल में वो फर्स्ट लेवल से कितना टफ हो जाता है एग्जाम? जैसे फर्स्ट लेवल में आपको 10 सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड में भी 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, और और पहले किस में किस तरह के सब्जेक्ट होते हैं? जैसे आप इक्विटी जैसे बोला, आप कंपनी हम्म एनालिस करना वगैरह, फिक्स्ड इनकम जहाँ पे बॉन्ड्स इशू करती कंपनी, हम्म तो लोन टाइप समझ सकते हो इसको आप, कि ओके, लोन हाँ, आप ले रही है, आपसे लोन ले रही है, तो वैसे समझ सकते हो। डेरिवेटिव जहाँ पे आप ट्रेडिंग, आपने सुना होगा ट्रेडिंग जो करते हैं, हम्म तो वो वहाँ पे रहता है। एथिक्स थोड़ा आता है हमारे, ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है। तो ऐसे 10 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, हम्म करता है। इकोनॉमिक्स भी आती है। तो L1 में आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर, हाँ, बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए उसमें, और आपको सारे एमसीक्यू आते हैं उसमें, हम्म और सीधा एक क्वेश्चन रहेगा उसका एमसीक्यू। लेवल 2 में वही सब्जेक्ट्स के थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ा घुस के, मतलब इस तरह का ओशियन, मतलब कि आपको अंदर और पढ़ना पड़ेगा आपको। और एमसीक्यू होता है उसमें, बट हमको पैराग्राफ दिए होते हैं, ओके, पैराग्राफ देंगे, एक पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसको समझ उसके करके फिर जवाब फिर देने हैं एमसीक्यू देना है आपको। आप। ओके, तो पैटर्न भी अलग होता है, प्लस हम्म थॉट प्रोसेस भी थोड़ा अलग रहता है तो पढ़ने इनके का। एग्जाम के आवर्स में भी चेंज होता है या फिर सेम होते हैं? नहीं, तीनों लेवल्स 2.5 घंटे, दो मतलब 5 साढ़े 5 घंटे के रहते हैं। अच्छा, 2.25 घंटे का एक, फिर आधे घंटे का ब्रेक, देन फिर 2.25 घंटे का एक और, तो ये ऑनलाइन पर एक होता है ब्रेक। या फिर पेन पेपर? ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन हाँ होता है सारा। हाँ, कंप्यूटर तो पे। ये कोई सेंटर मिलता है या? हाँ, सेंटर मिलेगा, मतलब जैसे जयपुर वगैरह है, हम्म अहमदाबाद, गांधीनगर मिलेगा, मुंबई, जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहाँ पे आपको सेंटर मिलेंगे। अच्छा, तो आपने फर्स्ट लेवल कहाँ दिया था? मैंने तीनों लेवल गांधीनगर दिए थे, अच्छा, गांधीनगर में जो दिया है पास ही आपने। है वहाँ से। ओके, हाँ। तो ये जो सेकंड लेवल का जो एग्जाम होता है, सेकंड लेवल में जब आप जाते हैं, हम्म, तो उसके बाद में आपको इसकी डीप लर्निंग समझ में आती है कि हाँ, भाई ये क्या फील्ड है, क्या है, क्या नहीं करेक्ट। है। और वो भी लगभग 5 घंटे का एग्जाम आप हाँ, बता रहे हैं, 2.5 घंटे का और फिर आधे घंटे का आधे ब्रेक। घंटे का ब्रेक हुआ। तो ये फिर थर्ड लेवल पे आपने सेकंड अटेम्प्ट कितने में सेकंड मैंने एक बार में एक बार निकाला। में क्लियर कर हाँ, लिया था, और फिर थर्ड अटेम्प्ट? सेकंड अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट लगा उसमें भी। अच्छा, उसमें भी दो? एक बार में नहीं हुआ वो भी, ओके, लेवल 3। हाँ। तो थर्ड सीजन आपने क्लियर कर लिया, हम्म। और उस सर्टिफिकेट देती है यूनिवर्सिटी? आपको प्रोवाइड करेगा, मतलब आप लेवल 1 लेवल 2 का आपको बैज मिलता है, ओके, आपको बैज मिलता है, वो आप शो ऑफ कर सकते हो कंपनीज वगैरह में। हम्म लेवल 3 में नहीं मिलता है, लेवल 3 के बाद में आपको मोमेंटोस वगैरह मिलेंगे, हम्म आपको एक सेरेमनी होती है हमारे सबको, वो मिलता है हमको। ओके, कहाँ और होती है ये? ये दिल्ली मुंबई मोस्टली होती है। ओके, हाँ, तो वहाँ पे जितने भी पूरे साल में जिन लोगों ने क्लियर किया, उनको आप अवार्ड देते हैं वो लोग। हम्म और सर्टिफिकेट मिलेगा हमको हमारा जब वर्क एक्सपीरियंस पूरा हो जाएगा, ओके, उसके बाद वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आपने एग्जाम दिया है, ऐसे आपके साथ में देश भर से बच्चे बैठे हाँ, होंगे, कितने बच्चे थे लगभग? ऑल ओवर दी मैं अगर ग्लोब की बात करूँ, तो हर लेवल पे आप 15-20 हज़ार मान लो। एक ओके, जब होता है एक, जैसे साल में 4 बार होते हैं, तो एक में हम्म 15-20 आप मान सकते हो। नहीं, थर्ड लेवल में कितने बच्चे थे? थर्ड लेवल पे आप 15,000 के आसपास पंद्रह मान हजार के सकते हो। आसपास। तो ये मतलब कंपटीशन लेवल भी जो है वो एक तो हार्ड होता है, लेकिन इसको करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ठान लें कि आपको इस क्षेत्र में कुछ करना है, तो उसके लिए मेहनत तो हर काम में लगती है। आपको थाली में खाना आ जाएगा तो हाथ से उठा के मुंह में डालना ही पड़ेगा। थाली में खाना आ जाने से आपका पेट नहीं भर जाएगा। तो मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। और थर्ड लेवल क्रैक करने के बाद में आप जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस का, एक्सपीरियंस रहेगा, तो 2 एक्सपीरियंस से के लिए 3 क्या साल कर रहे हो आप? जॉब के लिए अप्लाई करेंगे आप। अच्छा, हाँ, तो तो कहाँ मिलेंगे जॉब वगैरह इसके? इसके जॉब का, जैसे आपको बताऊं मैं, जो म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री होती है, हम्म जैसे आपने मोतीलाल ओसवाल का नाम सुना होगा, हम्म मोतीलाल ओसवाल, HDFC, SBI, बैंक्स नहीं, उस बैंक्स के एक हाँ, मतलब जो असेट। फाइनेंस सर्विस हाँ में जो हैं उनकी जगह है। हाँ, तो वहाँ पे आपको एज अ रिसर्च एनालिस्ट हम हम्म कंपनी को देखते हैं, मार्केट समझते हैं, इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी कहाँ जा रही है, यूएसए क्या कर रहा है, हम्म हम वो लोग देखते हैं। तो
एक तो म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसके बाद में जो ब्रोकरेज होती है जहाँ पे आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हो, जैसे जीरोधा हो गए, ग्रो हो गए, अपस्टॉक्स हो गए, वहाँ पे रहता है। ओके। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करके भी इंडस्ट्री है जहाँ पे कंपनी जब पहली बार पैसा रेस करती है तो उसका कैसा प्रोसेस रहता है, तो वो हो गया। आप पर्सनल फाइनेंस भी कर सकते हो, खुद का ही कुछ चालू कर रहे हो जहाँ पे आपके क्लाइंट्स हैं और आप उनको गाइड कर रहे हो, तो फाइनेंशियल एडवाइजरी आप बोल सकते हो। तो जहाँ भी इन्वेस्टमेंट पैसा है वहाँ पे ये सब कुछ है। सब कुछ है। सब कुछ है। तो इसके लिए अभी आपने अप्लाई किया है? अभी तक तो नहीं किया, अब मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप हाँ, कर रहे हैं। कर रहा तो कुल मिलाकर के जो पैसा इन्वेस्टमेंट कैसे करना है हूँ। उसको लेकर के ये सारी प्लानिंग के हाँ, पार्ट में आता है उस ये पार्ट सारा। में आता है। ठीक है। तो ये जो एग्जाम आपने जब पढ़ाई का दौर आपका चल रहा था तो उस समय आपने क्या सोचा था कि मुझे क्या करना है? इंटरेस्ट था स्टॉक मार्केट्स में कि इसमें मतलब कुछ करियर बनाना है इसी एरिया के आसपास। जैसे अभी स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा गंदा वो अब बहुत कुछ हो चुका था, मतलब 2000 हर्षद मेहता आपने देखा है, बट इससे भी आप पैसा ग्रो कर सकते हो अच्छे तरीके से। अब आप देखो इंडिया का मतलब ग्लोबली आप वॉरेन बफे का नाम सुना होगा, जो बिल्कुल, रिचेस्ट सबसे टॉप बड़े 6 में आता है, टॉप 5 में आता है, उन्होंने इन्वेस्टर हैं दुनिया यही के कर, सबसे बड़े। यस करेक्ट करेक्ट, राकेश झुनझुनवाला जो पास आउट हो गए हम्म, अभी। तो अब इनको मैंने देखा है कि यार ये लोग कैसा बना रहे हैं पैसा, हम्म, तो मुझे था कि नहीं मुझे भी इस फील्ड में कुछ करना है थोड़ा हटके। हम्म। तो बस मैंने फिर ये किया सी थे कोर्स। वॉरेन बफे का नाम लिया जिनकी अपनी कोई कंपनी नहीं है। हाँ। उन्होंने दुनिया की कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके ही आज दुनिया के सबसे सफल इंसान बने हैं। हम्म, तो ये इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है और कितना सुरक्षित और सही तरीके से किया जाए, इसको लेकर के प्लानिंग करने का काम होता है सीएफए का। और वही सीएफए का एग्जाम जो है वो यस। विश्वास ने क्लियर किया। इसके पहले एक और भी था कि आप देखो कई बार टिप वगैरह पे लोग, उसने हम्म, बोला इसमें निवेश करते हैं, ये बढ़िया कंपनी डाल दो, हम हम्म, देखते नहीं है, पैसा हमारा होता है और हम बिना देखे आप डाल देते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं कर, मतलब इसमें आपको पता पड़ेगा कैसे आप नॉलेज गेन कर रहे होते हो, फिर आप अपने तरीके से आप पैसा को इन्वेस्ट कर रहे होते हो, इन्वेस्ट कर रहा था। ना कि दूसरों के कहने पे। तो हम्म, फिर वो तो सट्टा ही हो गया, एक तरह से गैम्बलिंग ही हो गया। हाँ, क्योंकि जैसे ये अभी ऑनलाइन कंपनियां हैं बहुत सारी, जैसे एग्जैक्टली। ग्रो है, ये हाँ जीरोधा है, ये सारे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सलाह वगैरह हाँ देते हैं। देते तो हैं। क्या ये सलाह सही होती है या मतलब मार्केट के हिसाब से अब इसका भरोसा करना चाहिए? मैं तो नहीं बोलूंगा, आप खुद हम्म, से ही करिए, किसी की हेल्प ले सकते हो, लेकिन वो जो बोल रहा है वो ही मत करिए हम्म। कि यहाँ डालना डाल ही देते हैं, अब वो खराब है। क्योंकि शेयर मार्केट एक आम आदमी को समझ में नहीं आता। हाँ नहीं ठीक आता है है। ना, ये जो लोग इससे जुड़े हाँ। हुए हैं या जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी इसका हम्म। नॉलेज है वो लोग ये कर पाते हैं। एक आम आदमी जब देखता है कि यार ये चीज क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, तो वो कैसे समझे इस चीज को कि उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक तो और सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है? सेफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप जाइए म्यूचुअल फंड्स में, सबसे हम्म, बेस्ट है। मिडिल जो भी नॉलेज नहीं है उसके लिए सबसे बेस्ट है ये। मैंने भी स्टार्टिंग म्यूचुअल फंड से ही करी थी, हम्म। मुझे भले वो नहीं आता है, बट मैंने चालू यहाँ से करा कि एटलीस्ट आप कम एज से कुछ चालू कर रहे हो। अच्छा। हाँ, और जो यूथ है यहाँ पे, जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। हम्म, तो ये पापा, जैसे अपने पापा था तो उनको तो नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, बट आप अगर 20 साल के हो, 18 साल के हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड कर दिए। हम्म। एसआईपी होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने आपका पैसा कटेगा और वो वो लोग देखेंगे आपका पैसा क्या करना है, अच्छा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडर द मार्केट रिस्क और ये हाँ, सारी चीजें उसमें वो रिस्क चेतावनी रहेगी, आती है। वो शॉर्ट टर्म रिस्क तो रहने वाली है, बट एट दी एंड आप 5 साल का गोल लेके चले हो, हम्म, आपको डेफिनेट, आप देखो कोविड के पहले और कोविड के बाद ड्रास्टिक चेंज मिलेगा आपको। हम्म, तो जब मार्केट डाउन होता है सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है हम्म, पैसा निवेश करने का। हम्म। तो म्यूचुअल फंड आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे, सबको यही करना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो ये जो आज इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं हम्म। जहां ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की बातें आती हैं, हम्म। या फिर जैसे सोशल मीडिया पे जो है वो हम्म। आपको पता चलता है, या कई लोग जो है वो अम, आपके पास आते हैं कि भाई यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो, वहाँ इन्वेस्टमेंट हम्म। कर दो। टीवी पे भी बहुत सारे ऐड आते हैं। ठीक है, और खास करके ये जो म्यूचुअल फंड वाला आपने हम्म। बताया उसके तो बहुत सारे ऐड आते हैं। हाँ, तो ये कितना सुरक्षित होता है, इसको समझने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई ये आ रहा है कि यहाँ पे आप निवेश करिए, आप तुरंत ना बोल दीजिए उसको। तो हम्म, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ, आप मुझे पास मेरे पास आ रहे हो, आप बोलो कि इस कंपनी में निवेश करना है, हम्म, आप बांसवाड़ा में बैठे हुए हो, कंपनी मुंबई में है, वहां से आपको आता है तो कितने लोगों को पता होगा, ये तब तक तो निवेश हो चुका होगा, हम्म, तब तक तो फिर गिरेगा। तो ये तो नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं आता है तो म्यूचुअल फंड बेटर है। आप हम्म, म्यूचुअल फंड के बारे में समझिए कैसे वर्क करता है,
वो सेफ ऑप्शन है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट वही है म्यूचुअल फंड। हम्म। और क्योंकि अगर मान लो आप कह रहे हो जैसे अर्ली एज पे अगर इसको शुरू हम्म। कर दिया जाए तो आगे जाके बड़ा फायदा हाँ। मिलता है, लेकिन किसी को मान लो अभी समझ में आया हम्म। कि म्यूचुअल फंड क्या है और मुझे इसमें क्या करना चाहिए, तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कितने से शुरुआत करे वो? ठीक है, तो अगर अभी आपको पता पड़ रहा है कि अच्छा है तो आप कर दीजिए। थोड़ा बहुत आप एडवाइजरी जैसे मिल जाएगी आपको, तो उनके थ्रू हेल्प ले सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है। हम्म। आप वहाँ पे निवेश करिए। और SIP 500 रुपये से भी चालू हो सकती है। ओके। मात्र 500 रुपये से हर महीने। हम्म। 500, 1000, फिर जितनी आपको, फिर अनलिमिटेड है फिर उसमें तो। तो उसमें फायदा किस तरह से मिलता है? आप जहाँ पे निवेश कर रहे हो वो पैसा आप फंड मैनेजर को दे रहे हो। हम्म। जो फंड मैनेज करता है वो ओके। पैसा मार्केट में लगाता है। हम्म। उसको वो नॉलेजेबल है, उसको हम्म। 50 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। वो पैसा लगा रहा है कंपनीज में। हम्म। तो कंपनीज ग्रो करेगी, आपका पैसा ग्रो होगा। ओके। तो कंपनी अब आपको मतलब नहीं कंपनी कर क्या रही है, वो उनका मैटर हो गया है। अच्छा। हाँ। तो शॉर्ट टर्म में रिस्क हो सकती है, जैसे हम्म। इलेक्शन आ गए, हम्म। USA ने टैरिफ बढ़ा दिया, हम्म। कुछ वॉर हो गया, तो वो तो शॉर्ट टर्म तो रहेगा आपको, वो तो हर फील्ड में फिर हो तो। हम्म। पर आप लॉन्ग टर्म लेके चलो, 5 साल 10 साल, बेनिफिट ही बेनिफिट है। हाँ, मतलब ये बड़ा निवेश है, ज्यादा हाँ। समय के लिए आपको करना होता है। आप और एट आप जिसको पैसा दे रहे हो वो कोई कंपनी नहीं है, वो मैनेजर है। वो मैनेजर है। ओके। वो मैनेजर है, वो कंपनी नहीं है। हाँ, म्यूचुअल फंड को इस तरीके से समझना होगा आपको कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो वो म्यूचुअल फंड एक मैनेजर है जो आपके पैसे को मैनेज करती है। मैनेज कर। वो अलग अलग कंपनी में, अलग अलग जगह पर, शेयर मार्केट में, जमीन में, कहीं पे भी आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगी, और वहां से जो फायदा होगा वो आप तक जो है वो बराबर उसी हम्म। परसेंटेज में पहुंचेगा जिस परसेंटेज में आपने जो है करेक्ट। इन्वेस्ट किया है। तो ये जैसे कई बार होता है कि हम फाइनेंस सर्विस में जाते हैं, कई बार धोखाधड़ी भी हो जाती है, हम्म। कई बार लोग पैसा डूब भी जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर हुआ है तो जो भी आपको, वैसे भी मुश्किल है, आपने देखा वो सारा स्कैम भी हुआ है कि हम्म। पैसे लेके भाग ही गए। हम्म। बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं। इसका एक शॉर्ट टर्म अगर मैं दूं को, आपको अगर ये बोल रहा है ना कि इतने लगाओ इतने मिलेंगे, हम्म। तो वो सबसे बड़ा धोखा है। हम्म। अगर आपको ये बोल रहा है कि आप इतने लगाओ और आपको एक टाइम बाद ये मिल जाएंगे, अगर आपको गारंटी दे रहा है कोई, तो वो खराब है। तो ये आपकी जो सर्विसेज है वो तो आरबीआई गाइडलाइन में भी आती होगी ना? RBI नहीं, सेबी गाइडलाइन के अंदर सेबी आती है। गाइडलाइन हाँ, में आती सेबी है। इसको तो कंट्रोल करता सेबी है। इसके लिए क्या कहता है कि क्या करना चाहिए? आप हर किसी को पूछोगे कि आप हमेशा आप जहाँ पे पैसा आ रहा है ना, जहाँ पैसा है वहां पे आप जो उस फील्ड में नॉलेजेबल है आप उससे पूछ सकते हो। ओके। वो जैसे आप पर्सनल फाइनेंस के बहुत सारे एडवाइजरी होती है, हम्म। फाइनेंशियल एडवाइजरी। तो आप उनसे बात करिए, वो आपको गाइड करेंगे कहाँ क्या करना है, कौन से फंड्स लेने हैं, कितना लगाना है। तो वो पूरा चेक करेगा आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, आप कितनी आपकी इनकम क्या है। तो पूरा डिटेल एनालिस करके आपको पैसा लगाता है। ओके। हाँ। तो तो वो हाँ, तो ये जो मतलब जैसे आपने बताया अभी, तो बांसवाड़ा में सीएफए का क्या भविष्य है? बांसवाड़ा में तो मतलब ऐसे कंपनी आप बोल रहे हो कि यहाँ पे क्या एक्सपोजर हाँ, रहेगा? ऐसे अगर कंपनी अगर आप शुरू करते हैं मान लो ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए, लोगों के लिए, हम्म। तो क्या भविष्य लगता है आपको कि बांसवाड़ा में हो सकता है या एक डूंगरपुर में अपने बागड़ क्षेत्र में? एक तो ये हो सकता है कि आप CA, आप कुछ भी कर रहे हो इस मार्केट, जरूरी नहीं डिग्री करो आप। हम्म। अब बड़े बड़े लोग डिग्री के बिना भी कर रहे हैं। ये हम्म। मैंने सिर्फ मेरे नॉलेज के लिए किया था। तो ये एक्सपोजर पक्का देगा आपको। हम्म। आपको जो भी सीखना है, जैसे CFA के पहले मैं कुछ भी नहीं था इस फील्ड में। हम्म। आज मुझे ऑलमोस्ट मैं एक अलग व्यक्ति बन के आया, मतलब इस फील्ड में। ओके। तो बांसवाड़ा में अगर आपको करना है तो आप खुद की फर्म खोल सकते हो, मतलब इन द सेंस कि आप मैनेज कर रहे हो, आप पैसा ले रहे हो मतलब ये मार्केट में। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो हाँ, जाए उसके बाद की बात है खुद का। हाँ। कि आप जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस करने के बाद में हम्म। फिर आप चाहें तो अपनी फर्म खोल सकते हैं खोल या सकते फिर हैं। लोगों को राय दे सकते हैं। आप क्लाइंट्स बनाए यहाँ पे, आपका जितना हम्म। नेटवर्किंग है आपकी, क्लाइंट्स लाइए। और जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हम्म। हैं, सीएफए के फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें क्या पढ़ना होगा, कहाँ से तैयारी शुरू करें हाँ, ठीक और है। कैसे इसकी तैयारी में आए? CFA के लिए ना, हम्म। हाँ, तो 3 लेवल्स होते हैं जैसे बताया आपने। हाँ। मैंने हर लेवल पे कोचिंग ली थी, तो कोचिंग हम्म। तो बहुत सारी है, आप देख लो, कोलकाता भी है, पुणे वगैरह है। मैंने 3 लेवल पे 3 अलग अलग ली थी कोचिंग। ओके। तो कोचिंग के साथ भी करते हैं बच्चे, बिना कोचिंग के भी करते हैं। मैं तो कहूँगा कोचिंग लेना, हम्म। गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बस कोचिंग कहाँ की। कहाँ कोचिंग की आपने? मैंने लेवल 1 के लिए कोलकाता की फैकल्टी अश्विनी बजाज, अच्छा, उनसे ली थी। लेवल 2 ऑनलाइन या वहाँ जाकर? ऑनलाइन, ऑनलाइन ओके। वहाँ भी है, बट कोलकाता भी क्यों जाना फिर, हम्म। ऑनलाइन सब मिल रहा है अगर, तो ऑनलाइन ली थी। लेवल 2 पुणे की फैकल्टी है, उत्कर्ष जैन नाम है। और
लेवल 3 में मैंने बाहर ही है, फॉरेन, मार्क मेल्ड्रम नाम है उनका, तो ओके। मैंने उनसे ली थी। अच्छा। हाँ। और मतलब हम बात करें हाई स्कूल, सेकेंडरी हम्म। और कॉलेज लेवल पे, तो वहां से क्या तैयारी करनी चाहिए? अगर आप कॉलेज जैसे में एक आ रहे हो, बच्चा है 10वीं में है, ठीक है, ठीक है, तो वो इस फील्ड में आने के लिए क्या करे? तो आप जो नॉर्मल 11th-12th कर रहे हो तो करिए, कोई वो दिक्कत नहीं कौन है। से फील्ड में करनी है? कोई जैसे सीएफए, आप कोई भी फील्ड का कोई भी कर अच्छा, सकता है। आप मतलब आर्ट्स का बंदा भी कर आर्ट्स भी सकता कर है, सकता है, मेरे कॉमर्स भी कर सकता है, साइंस वाला बंदा भी कर सकता एग्जैक्टली है, मेरे ठीक कुछ है। फ्रेंड्स हैं वो आर्ट्स वाले, वो हम्म। भी करना है। बट इसमें एक शर्त है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए बिल्कुल। इस फील्ड में। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कर सकता है कोर्स। हम्म। तो ऐसा नहीं कॉमर्स वाले ही करते हैं, ऐसा ओके। बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई विश्वास ने कि हाँ। जरूरी नहीं है इसके लिए फाइनेंस पढ़ना ही पड़े आपको। आपने अगर हायर सेकेंडरी किसी भी फील्ड में की है, किसी भी स्ट्रीम में की है, आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में की है, चाहे आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, लेकिन आप ये सीएफए का एग्जाम दे सकते हैं। बस ये है कि आपका इंटरेस्ट उस फाइनेंशियल सर्विस में होना चाहिए, और उसके लिए फिर आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो फिर ये हो कि यहाँ आकर के ये सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में तो जो है इसमें बहुत सारा भविष्य है, जैसा कि विश्वास बता रहे हैं, हम्म। अलग अलग कंपनियों में जो है वो जा करके आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं, लोगों को एडवाइस कर सकते हैं कि कहाँ फाइनेंस करना चाहिए। और ऐसे ही जो है वो आप अगर अनुभव ले लेते हैं 2 साल का अच्छा किसी कंपनी में, तो अपनी खुद की फर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लान समझा सकते हैं। और जैसा कि विश्वास बता रहे हैं, इसके लिए जो है वो आपको डेडिकेशन जो है वो देना जरूरी है। करेक्ट। तो विश्वास, ये जो फील्ड है, अभी आपको लगता है कि बांसवाड़ा के बच्चे इसके लिए तैयार हैं, या आपको लगता है कि डेफिनेटली। आपके साथ के बच्चे ये कर सकते थे? अब जैसे मुझे भी नहीं आइडिया था इसका, और मैं अच्छा बताना भूल आपने गया मैं, आइडिया दिया था किसी को इसके बारे में? यहाँ पे नहीं। हम्म। जो सीए कर रहे हैं उनको मैंने कहा था कि करना चाहिए, हम्म। बट ऐसा अलग से तो नहीं कहा। तो मैंने शायद बताया नहीं आपको कि मेरा मतलब मैं अबव एवरेज रहा हूँ स्टूडेंट, मतलब हम्म। 10th में भी आप मान लो कि 100 में से हम 70-80 वाले बच्चे हैं, टॉपर नहीं अच्छा। है तो पढ़ाक, मतलब वो भी नहीं है। अगर मुझे पहले खबर होती कि ये इतना बड़ा एग्जाम है, शायद मैं नहीं करता एक बार तो। हम्म। ये मुझे बीच में पता पड़ा कि इतना टफ होता है ये, ओके। बट इंटरेस्ट था तो लगा हुआ था। तो वो ये अच्छा, इंटरेस्ट, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी रहेगी तो कोई भी निकाल सकता है एग्जाम। तो ये कितना टफ होता है, मतलब क्या लेवल होता है इसका? टॉप एग्जाम की बात करें अगर हाँ। अपन वर्ल्ड के, तो इसका क्या लेवल होता ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, है? इसका थोड़ा सा लेकर आपको लिखना नहीं होता है, मतलब बड़े बड़े पैराग्राफ वगैरह नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ओके। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। आप वो बोलोगे कि रट के निकाल लूंगा तो नहीं होगा, हम्म। बहुत मुश्किल है निकालना ऐसे, फिर तो किस्मत हुई तो ही होगा। तो वैसा ही है कि आपको इसका जो मेन थीम वही है कि आपको 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, और 10 सब्जेक्ट एक दिन में आपको क्लियर करने हैं, सब अच्छा। मिला के। अच्छा, हाँ, तो उस 10 में से कुछ भी आ सकता है तो वो जो मटेरियल होता है मटेरियल। सब्जेक्ट वगैरह का, तो वो ऑनलाइन ही मिलता है आपको सारा? हाँ, सीएफए प्रोवाइड करता है, हम्म। प्लस एक इंस्टीट्यूट है श्वेजर करके, जो हम्म। पे उनकी खुद की बुक्स पब्लिश करता है, ओके। तो बच्चे वही पढ़ते हैं। वही पढ़ते हैं। श्वेजर करके एक है, तो उनका एक रहता है, चलिए, बहुत बुक्स बहुत मिलती है। शुभकामनाएं हाँ। आपको आपके भविष्य के लिए। बहुत ही अच्छी बातचीत हुई आपसे, अपने समझाया कि सीएफए क्या चीज़ है। हाँ। और इसमें आज हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, आप डॉक्टर इंजीनियर बननी है, अगर आप में पोटेंशियल है तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई फील्ड नहीं है, तो मैं आपको बता दूं और भी बहुत सारी फील्ड है, हम्म। और आज बच्चे जो है उनमें भी बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जैसे विश्वास ने की है। तो विश्वास, आपका बहुत बहुत आभार। या, आप आए, हमसे बात की, और आपने समझाया सीएफए के बारे में। तो आपको कैसी लगी ये चर्चा, हमें ज़रूर बताएं। और हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पे जाके आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं, और वहाँ पे आप अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। और ऐसे ही और कार्यक्रम देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ, और ऐसे ही अलग अलग शख्सियत से हम मिलते रहेंगे, उनसे जानेंगे उनके सफ़र के बारे में, और सीखने की कोशिश करेंगे उनकी ज़िंदगी से कुछ ऐसे सबक जो हमारे लिए काम आ सकते हैं, हमारी युवा पीढ़ी के काम आ सकते हैं। अगर आप हमें व्यक्तिगत रूप से कुछ बताना चाहें, तो हमारा मोबाइल नंबर है 9414102499। इस पर भी आप हमें व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। तो बने रहें बीबीसी के साथ। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज़, जनता का विश्वास। और दीजिए हमको इजाज़त। आपको एक बार फिर धन्यवाद। नमस्कार।